एक्चुअली इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो मोसाद है जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस यानी कि इजराइल की बाउंड्री के बाहर जो देश हैं उनसे जो थ्रेट्स आते हैं उन पे काम करती है। दूसरी है शिन बेट, इसको शब्बा भी कहते हैं लोग, ये इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है। अगर कोई स्पाई वगैरह है कोई बाहर के देश का, अगर वो इजराइल के अंदर आके कुछ करता है तो ये जो यूनिट है ये इजराइल की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो बाहर से स्पाई वगैरह आते हैं उनको ढूंढ के मारना वगैरह ये सारा काम करती है। और तीसरी है अगाफ हामुदीन, ये इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक यूनिट है शमोइन मताइन, जिसको ये लोग यूनिट 8200 बोलते हैं। ये यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस की एक्सपर्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, इनको ट्रैक करना, इनमें बॉम्ब फिक्स करके दुश्मनों को मारना, ये सारे के सारे टास्क इसी यूनिट के अंडर में आते हैं। आपको अगर याद हो तो 2020 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को AI असिस्टेड रोबोट से सैटेलाइट के थ्रू रिमोटली मारा था, वो इसी 8200 यूनिट ने किया था। और ये जो हिजबुल्लाह का जो पेजर वाला टास्क था वो इसी यूनिट को असाइन किया गया। अब जब इस यूनिट को ये टास्क मिला तो इनको ये चीज पता थी कि हिजबुल्लाह अगर पेजर पे बल्क में शिफ्ट हो रहा है तो 1-2 पेजर से तो इनका काम चलेगा नहीं, बल्क में कई हजार पेजर्स चाहिए होंगे। तो यूनिट 8200 ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो पेजर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे गोल्ड अपोलो, मल्टीटोन इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिकेशन, स्विस फोन, इन सब में अपनी सेंध लगाना शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद इनके पास इंटेल आता है कि जो गोल्ड अपोलो है यहां से पहले भी हिजबुल्लाह ने पेजर मल्टीपल कंट्रीज से राउट करके लेबनान में मंगाए थे। दूसरी चीज, ये जो हिजबुल्लाह है इसको US, जापान, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने आतंकी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह भी जो है अपने ट्रांजैक्शन इन सारी कंट्रीज में अवॉइड करता है। और गोल्ड अपोलो जो थी वो ताइवान में थी, तो गोल्ड अपोलो जो थी वो परफेक्ट बैठ रही थी पेजर मंगाने के लिए। इसलिए हिजबुल्लाह को ताइवान के अंदर ऑपरेट करने में ज्यादा आसानी है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज जहां पे इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हिजबुल्लाह के ऊपर ट्रैक रखने की कोशिश कर रही हैं। तो अब इसके बाद इजराइल डिसाइड करता है कि कैसे भी करके गोल्ड अपोलो जो कंपनी है इसके अंदर अपने लिंक्स बनाए जाए। लेकिन गोल्ड अपोलो जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी पेजर कंपनी में आती है, इसमें ऐसे आसानी से घुस के और सारी चीजें ट्रैक कर लेना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज से निपटने के लिए जो इजराइल की यूनिट 8200 थी उसने एक अलग रास्ता चुना। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स रहती हैं वो अलग अलग कंट्रीज में पहले